हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये एक 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें पहले मैंने 1 to 20 क्वेश्चन किए हैं, फिर 21 से 40 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम 41 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो पुरानी दोनों वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें एसएसटी आती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान आता है, तो आपके लिए ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे और आपकी कितनी प्रिपरेशंस हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसके बाद ज्योग्राफी भी करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी कराऊंगी और 200 क्वेश्चन ही पॉलिटी के भी कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अब अपने 41 क्वेश्चन को, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में, 1884 में, 1883 में या फिर 1886 में। तो इसका आंसर है 1885। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली या फिर कस्तूरबा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए बेसेंट से बन जाएगा बेसन। ठीक है, क्या बनाएंगे आप बेसेंट से? बेसन। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो सबसे पहले महिला ने क्या बनाना शुरू किया था, तो वो बेसन का कुछ बनाया था सबसे पहले महिला ने। ठीक है, कांग्रेस में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बेसन सबसे पहला था, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ए.ओ. ह्यूम। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ह्यूम से आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए ह्यूम से घूम। ठीक है, ह्यूम से आप कैसे याद रखेंगे? घूम। अब आप ये मान सकते हैं जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, कांग्रेस ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो घूम रही है, या कैसे भी आप मान सकते हैं। तो इसलिए उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो भी घूमते ही रहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ए.ओ. ह्यूम जो थे, यानी कि घूम जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आज का 44वां क्वेश्चन। तो 44वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना हो गई, पहली महिला थी एनी बेसेंट और उसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अब उसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर है सेकंड, जो कि है व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, व्योम का अर्थ होता है आकाश या बादल। ठीक है, व्योम का अर्थ होता है बादल। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि व्योम का अर्थ होता है आसमान या फिर बादल या फिर आकाश। आप इसको लिख सकते हैं आकाश। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब व्योम का अर्थ होता है आकाश। अब कांग्रेस, आकाश कितना बड़ा होता है, पूरे जहाँ भी आप चले जाए वहाँ पर आकाश आपको दिखेगा। तो आप इसको कांग्रेस ऐसे मान सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, पूरे भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस हो रखी है आजकल, और बीजेपी भी तो है ही। खैर, मतलब मेरा मतलब कोई किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ मैं कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रही हूँ या मैं कांग्रेस का समर्थन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं।
तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि आप इसको आकाश से याद रखेंगे कि व्योम को आकाश भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर इन तीनों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है इन तीनों को। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लाल, यहाँ लिखा लाल, तो लाल से बन रहा है लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है बाल, तो बाल से बन रहा है बाल गंगाधर तिलक, और फिर है पाल, तो पाल से बन रहा है विपिन चंद्र पाल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बार और बता देती हूँ, लाल बाल पाल, देखिए लाल से बना लाला, पाल से बना विपिन चंद्र पाल, और बाल से बना बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इन तीनों को कहा जाता था लाल बाल और पाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ठीक, यानी कि लाल बाल पाल जो है वो ये तीनों हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, गणपति और शिवाजी का जो उत्सव था वो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए गणपति यानी कि गणेश जी और शिवाजी यानी कि शंकर भगवान, इनका जो उत्सव था, ठीक है, इन लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों को तिलक लगाया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप हिंदू होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हम पहले भगवान को तिलक लगाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का तिलक लगाएं, हल्दी का लगाएं, कुमकुम का लगाएं, किसी का भी लगाएं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि गणपति और शिवाजी जो है उनको तिलक लगाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका थर्ड आंसर हो गया ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे है। ठीक है फ्रेंड्स, बंग भंग से, सविनय अवज्ञा से, असहयोग से या फिर भारत छोड़ो से। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार क्या है। तो ये स्वदेशी एवं बहिष्कार जो था ये एक आंदोलन था जिसमें ये कहा गया था, या महात्मा गांधी जो थे वो ये कहते थे कि हमें अपनी चीज़ों को अपनाना चाहिए, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, और जो विदेशी चीज़ें उनका बहिष्कार करना चाहिए। हमें विदेश की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कपड़ा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो हमें विदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये किससे था, इसका संबंध किस आंदोलन से था। तो इसका आंदोलन इसका था बंग भंग आंदोलन से। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे कि बंग भंग आंदोलन से स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यानी कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम विदेश में, यहाँ पर विदेश में आएगा फ्रेंड्स, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसने, कौन सा ऐसा भारतीय था जिसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो था वो विदेश में फहराया था। तो वो कौन था, वो थी, मैं आपको बता दूं, वो थी मैडम भीकाजी कामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैडम भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय जो ध्वज था वो सबसे पहले विदेश में फहराया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। यानी कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वीडी सावरकर ने की, लाला हरदयाल ने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की, या इनमें से कोई नहीं, किसने की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, लंदन में इंडिया हाउस बनाया तो वो बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी विदेश में जाकर अपने इंडिया का हाउस बनाना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये काम कौन कर सकता है, ये केवल कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये कोई भगवान ही कैसे काम कर सकते हैं, कोई बड़ा इंसान ही। देखिए, एक लिखा है श्याम और यहाँ कृष्ण, यहाँ पे दो दो भगवानों के नाम इकट्ठे दे रखे हैं, मतलब कृष्ण भगवान के दो नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो वो कोई दो भगवान ही थे, मतलब कोई बहुत ही कोई महान हस्ती ही रही होगी जिसने उसकी स्थापना की, तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 50th क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बारिंद्र घोष, मास्टर सूर्य सेन, भूपेंद्र नाथ या फिर वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वीडी सावरकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ।
तो बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स 1905 में। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो इसके बाद अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा सत्ता मिल गई, मतलब उन्होंने बहुत सारे भाग पर अधिकार कर लिया था अपने पूरे भारत पर। लगभग आप कहें तो अगर 70% क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था बंगाल के विभाजन के बाद। क्योंकि उन्हें बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल की दीवानी भी मिल गई थी, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा उस टाइम, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनका अधिकार हो गया बंगाल के विभाजन के बाद पूरे भारत पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और किया किसने था? वो किया था, तो फ्रेंड्स वो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आप याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, कर्जन ऐसे याद रख सकते हैं कि कसाई। ठीक है, कसाई से आप याद रख सकते हैं कि विभाजन किया था किसी ने, तो किसी कसाई ही है, जो कोई कसाई ही है जो विभाजन कर सकता है किसी भी चीज़ का। तो आप ये याद रखेंगे कि बंगाल का विभाजन कसाई ने किया था, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1905 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं मुस्लिम लीग पर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, 1905 में हुई थी, 1908 में हुई थी या 1902 में हुई थी? तो इसका आंसर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सन हैं जो आपको उंगलियों पर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, आप 85 से याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अब मुस्लिम लीग आ गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसी तरीके से चौरी चौरा कांड कब हुआ था, और क्या नाम है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, चंपारण आंदोलन कब हुआ था 1917 में। इस टाइप से आपको ये कुछ नाम है जो आपको ये याद रखने पड़ेंगे अपने उंगलियों पे, क्योंकि ये तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार। अब देखिए दिल्ली दरबार पर क्वेश्चन आ गया। दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। अब आपको इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा कि दिल्ली, आप यहाँ से याद सकते हैं, एक ला और एक ला, 2 ला है यानी कि 11 है, तो आप यहाँ पर 11 याद रख सकते हैं, ऐसे कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली ऐसा है ना, मैं जब पढ़ती थी तो मैं इन्हीं ट्रिक से याद करती थी, और मुझे अभी तक याद है। मैं अभी भी क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे एकदम याद आ जाता है कि हाँ, दिल्ली दरबार के समय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने चीज़ें याद की थी ऐसे ट्रिक से, वो ट्रिक मैं देखते के साथ ही वो मुझे याद आ जाता है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि शायद और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये याद नहीं होता होगा या याद करने में परेशानी होती होगी मेरी तरह, तो क्यों ना मैं उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आगे भी ऐसी इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, ट्रिक्स फ़नी थोड़ी ज़रूर हैं, फ़नी हैं, बट अब हिस्ट्री बोरिंग इतनी होती है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, अब दिल्ली दरबार जब लगा था, जो कि मैंने आपको बताया 1911 में लगा था, तो भारत का वायसराय कौन था? अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। होर्डिंग क्या होते हैं? होर्डिंग जैसे बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं पूरे, आप चले जाएं सड़क पर तो पूरी सड़क पर कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई किसी जगह का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कि दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि दिल्ली दरबार कब लगा था? 2 ला है, ल और ला 2 है, इसलिए 1911 में। और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 55वां क्वेश्चन है देखिए वही क्वेश्चन आ गया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, 1911 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने ऑप्शन देखने से पहले ही बता दिया होगा, मन में सोच लिया होगा कि दिल्ली दरबार तो 1911 में लगा था।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, या फिर बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको ये अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा, रखना चाहिए कि दिल्ली दरबार लगा था तो उसमें क्या क्या हुआ था। देखिए दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, और उस समय पर वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बंगाल से अलग बिहार को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की थी। दूसरा उन्होंने यह घोषणा की थी कि अब हम भारत को अपनी राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली को बना सकते हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली ही भारत की अगली राजधानी बनेगी। और उन्होंने बंगाल विभाजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 1905 में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और तब उन्होंने ये घोषणा की थी दिल्ली दरबार में कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का 56 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 57 क्वेश्चन पर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नई राजधानी यानी कि दिल्ली की राजधानी, दिल्ली जो है वो राजधानी बन चुकी है, उस पर प्रवेश किया था किसने, वहाँ का वायसराय जो था वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो उन पर बम किसने फेंका था। ठीक है, तो उन पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था, खुदीराम बोस ने फेंका था, या फिर किसने, तो फेंका था रास बिहारी बोस ने। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए बम फेंका है तो कोई बॉस ही होगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए वो बम फेंक कर कोई बॉस था, उसने बम फेंका था, लेकिन वो बॉस कौन सा था, वो खुदीराम बोस था, वो सुभाष चंद्र बोस था, या रास बिहारी बोस था, कौन था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई बिहारी बंदा था। देखिए मैं अगर कोई बिहारी है तो मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मतलब मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती अगर मेरी वीडियो कोई बिहारी देख रहे हैं तो, बट एक याद करने के लिए ये एक ट्रिक है कि भाई कोई बिहारी थे, रास बिहारी उनका नाम था, और वो बॉस थे, वो बॉस भी थे वहाँ के, इन्होंने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, हाँ तो 58th क्वेश्चन। हाँ तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, बरकतुल्ला ने, भीमाजी मैडम भीकाजी कामा ने, लाला हरदयाल ने, या फिर रास बिहारी बोस ने। ठीक है, पहले मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इसकी ये ट्रिक हो सकती है कि देखिए गदर से आप याद रखेंगे गदर। अब आप देखिए बरकतुल्ला मैडम, लाला हरदयाल इसका आंसर है। तो लाला हरदयाल जैसा कि आंसर है, नाम से थोड़ा लग रहा है कि थोड़े एजेड होंगे, जैसे थोड़े बूढ़े से कोई इंसान होंगे। देखे नहीं है, मैंने भी नहीं देखे हैं, तो लाला हरदयाल जी थोड़े बूढ़े से इंसान होंगे। बूढ़े तो हैं बट गदर मचा दी उन्होंने, है ना। कहते हैं ना कि बूढ़े हैं बट मतलब उनके नखरे बहुत हाई फाई हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि गदर किसने मचा दी थी, तो गदर मचा दी थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला लाजपत राय मत याद कर लीजिएगा, लाला हरदयाल आपको याद करना है। ठीक है, अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी ग 2 बार ग है, देखिए ग और ग आप ऐसे याद रखेंगे, और राजनीतिक गुरु में भी ग है। तो गांधी जी जो हैं वो अपना गुरु किसे मानते थे, वो अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, वो लाला लाजपत राय को नहीं मानते थे, CF एंड्रूज को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है लियो टोल्स्टॉय को नहीं मानते थे। वो किसे मानते थे, अपना राजगुरु, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, होम रूल मतलब होम रूल लीग, देखिए एक स्थापना की थी, एक गुट का नाम है होम रूल लीग, बट आप इसको याद ऐसे करेंगे कि होम माने घर
और रूल माने शासन करना। देखिए रूल माने आपको पता होगा कि रूल को शासन करना कहते हैं, इंग्लिश में रूल का मतलब शासन होता है। तो मैं घर पर शासन करूँगा, मुझे तिलक लगा दो। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई लेडी है और वो रेडी हो गई है कि हाँ मैं अब इस घर पर शासन करूँगी, मुझे तिलक लगाओ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि होम रूल किसने घर पर शासन किया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने माथे पर तिलक लगाया था कि मैं घर पर शासन करूँगा तो मेरे माथे पर तिलक लगा दो। समझ आया आपको कुछ? मतलब मैं हाँ थोड़ा फ़नी सा भी है और कुछ लोगों को शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा, बट मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे ट्रिक से एक बार इसको लर्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा और आपको दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी याद हो गए होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिक से बताए हैं उन ट्रिक से आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, कैसा समझ आया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आगे की वीडियोस देखनी है, अभी 60 क्वेश्चन हुए हैं, आगे हम 200 तक क्वेश्चंस करेंगे। 200 ज्योग्राफी के भी करेंगे, 200 पॉलिटी के भी करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।